नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21 और मैं हूं आपके साथ सुरेंद्र सोनी। आज बात करेंगे प्रदेश में इसी साल 6 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। कांग्रेस और भाजपा में ऐसे क्या समीकरण हैं जिनको देखते हुए भाजपा में और कांग्रेस में कौन कितनी सीटों पर बाजी मारेगा। ऐसे कई समीकरण हैं जिन्हें समझना बेहद जरूरी है। वर्तमान में प्रदेश की तस्वीरों को भाजपा कांग्रेस के साथ साथ प्रदेश की जनता भी देख रही है। 6 सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव को लेकर जनता ने क्या मन बनाया है, उस पर भी चर्चा करेंगे। आज बात करेंगे कांग्रेस और भाजपा की, लेकिन सबसे पहले बात भाजपा की करेंगे। इसी साल प्रदेश की 6 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में बीजेपी की राह आसान नजर नहीं आ रही है। विधानसभा चुनाव में इन सीटों में से केवल सलूम्बर सीट बीजेपी ने जीती थी। अब उस सीट को भी बचाने की चुनौती बीजेपी के सामने है। वहीं अब तक बीजेपी के रणनीतिकार 5 सीटों में से 3 सीटों को जीतने का दावा कर रहे थे। हालांकि बीजेपी का प्रदेश नेतृत्व इस बात को जानता है कि सभी सीटों पर उनकी जीत संभव नहीं है। वहीं अब सलूम्बर सीट भी बीजेपी के लिए जीतना साख का सवाल बन गया है। वहीं सबसे खास बात यह है कि 6 सीटों में से 2 सीटों पर बीजेपी आपसी गुटबाजी में उलझती हुई नजर आ रही है, तो वहीं 4 सीटों पर जातिगत और क्षेत्रीय समीकरण में उलझी हुई नजर आ रही है। 6 सीटों में से पिछले चुनाव की अगर हम बात करें तो भाजपा के पक्ष में सिर्फ 1 ही सीट आई थी, जबकि कांग्रेस ने 3 सीटों पर कब्जा जमाया था और 1 सीट पर आरएलपी और 84 सीट पर बीएपी ने कब्जा जमाया था। इन उपचुनावों में बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती नेताओं की आपसी गुटबाजी भी है। हालांकि सियासी जानकार कहते हैं कि प्रदेश में बीजेपी के इस वक्त बीजेपी जो है वो कई गुटों में बटी हुई है। हालांकि गुटबाजी कभी सार्वजनिक नहीं हुई, लेकिन लोकसभा और विधानसभा चुनाव के परिणाम इस बात को साबित करने के लिए काफी है। बात करते हैं दौसा विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में पार्टी के लिए किरोड़ी लाल मीणा और जसकौर मीणा की आपसी गुटबाजी बड़ी चुनौती बनी हुई है। यदि पार्टी सूत्रों की माने तो लोकसभा चुनाव में दौसा सीट पर बीजेपी को मिली हार की वजह इन दोनों नेताओं की आपसी लड़ाई को माना जा रहा है। लोकसभा चुनाव में किरोड़ी लाल मीणा अपने भाई जगमोहन मीणा और जसकौर मीणा अपनी बेटी अर्चना मीणा के लिए टिकट मांग रही थी, लेकिन इन दोनों की लड़ाई में पार्टी ने कन्हैयालाल मीणा को टिकट दिया और बीजेपी को हार मिली। वहीं हाल ही में किरोड़ी लाल मीणा ने आदिवासी दिवस पर खुलकर बोला था और हमने सबने सुना भी था। वहीं अगर बात करें देवली उनियारा सीट पर तो विधानसभा प्रत्याशी रहे विजय बैंसला और पूर्व विधायक राजेंद्र गुर्जर की आपसी प्रतिस्पर्धा पार्टी के लिए चुनौती बनी हुई है। उपचुनाव में बीजेपी के लिए जातिगत समीकरण साधना दूसरी सबसे बड़ी चुनौती है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी की 25 सीटों में से 11 सीटों पर मिली हार का एक कारण ये भी सबसे बड़ा माना जा रहा है। अब एक बार फिर से झुंझुनू, खीवसर, दौसा और देवली उनियारा सीट पर जातिगत समीकरण चुनौती बने हुए हैं। वहीं यह भी देखा जा रहा है कि झुंझुनू और खीवसर सीट पर जाट समुदाय निर्णायक की स्थिति में है और यह तस्वीर विधानसभा चुनाव में साफ साफ दिखाई दे रही थी कि जाट समुदाय को बीजेपी का पूरा साथ नहीं मिल पाया, जिसके कारण बीजेपी अधिकतर सीटें हार गई। वहीं भाजपा लोकसभा चुनाव में भी जाट समुदाय का समर्थन नहीं मिल पाया, जिसके कारण झुंझुनू, चूरू और सीकर तीनों सीटें बीजेपी हार गई। वहीं सियासी जानकार कहते हैं कि दौसा और देवली उनियारा सीट पर बीजेपी जीत दर्ज करना चाहती है तो मीणा गुर्जर का कॉम्बिनेशन को बनाना बेहद जरूरी है। जातिगत समीकरणों को अलावा क्षेत्रीय समीकरण भी उपचुनाव में काफी अहम रोल अदा करते हुए नजर आएंगे। उपचुनाव में 84 और सलूम्बर में बीजेपी के लिए क्षेत्रीय समीकरणों को साधना सबसे बड़ी चुनौती है। यह दोनों सीटें जनजाति बाहुल्य क्षेत्र की है। वहीं साफ तौर पर देखा जा सकता है कि 9 महीने पहले बनी भारतीय आदिवासी पार्टी यहां पर सबसे ज्यादा हावी हो रही है। विधानसभा चुनाव में बीएपी का दखल होने के बाद परिणाम सबके सामने है। विधानसभा चुनाव के बाद बीएपी का दखल इस क्षेत्र में इतना तेजी से बढ़ा, जिसके चलते बागीदरा सीट पर उपचुनाव हुआ और इस सीट के साथ बांसवाड़ा लोकसभा सीट भी बीएपी ने जीत दर्ज की। इतना ज्यादा प्रभाव बढ़ा कि उपचुनाव के साथ साथ लोकसभा सीट पर भी बीएपी ने कब्जा जमाया। हालांकि यहां कुछ दिनों से भील प्रदेश का मुद्दा भी छाया हुआ है। भाजपा उपचुनाव से पहले 6 सीटों पर
जिताऊ उम्मीदवार की तलाश कर रही है। खींवसर सीट को अगर छोड़ दिया जाए तो शेष 5 सीटों पर भाजपा के पास जिताऊ उम्मीदवार भी नहीं है। वहीं 6 सीटों में से अगर बीजेपी एक सीट अगर जीत सकती है तो वो है खींवसर सीट, और वो इसलिए क्योंकि यहां पर भाजपा जीवतराम डांगा को प्रत्याशी बना सकती है। हालांकि दौसा, देवली उनियारा, झुंझुनू सीट पर कई नेता उम्मीदवारी जता रहे हैं, लेकिन भाजपा के लिए जिताऊ उम्मीदवार तय करना सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है। वहीं 84 सीट पर पार्टी के पास ऐसा कोई चेहरा नहीं है जो चुनाव जिता सके। इन सभी समीकरणों के साथ साथ सियासी पंडितों का कहना है कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को उत्साहित मिली जीत के चलते उपचुनाव में भी क्षेत्रीय पार्टियों के साथ गठबंधन वो कर सकती है। वहीं क्षेत्रीय दलों के साथ कांग्रेस का गठबंधन भी सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है। यदि गठबंधन होता है तो बीजेपी की राह और मुश्किल हो जाएगी। वहीं लोकसभा चुनाव में भी बांसवाड़ा, नागौर और सीकर सीट पर कांग्रेस ने गठबंधन के लिए छोड़ी थी और कांग्रेस का यह फॉर्मूला कामयाब भी हुआ। बीते 10 वर्षों का अगर सियासी आंकड़ा देखें तो 2013, 2018 और 2023 में विधानसभा चुनाव हुए। 2 बार भाजपा सत्तारूढ़ हुई और कांग्रेस 2018 में सत्ताहीन हुई। इन तस्वीरों को देखने पर भाजपा का पलड़ा कांग्रेस पर काफी भारी दिखाई दे रहा है, लेकिन जब बात उपचुनाव की हो रही है तो कांग्रेस बीजेपी पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। आज के लिए बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे सियासी अखाड़े की एक और दिलचस्प तस्वीर को लेकर। तब तक बने रहिए मेरे साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।